नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने अब डीसीपी को एक लेटर लिखा है और लोनी क्षेत्र में बकरीद पर पशु कटान ना होने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि 7 जून को बकरीद का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा। हम धर्म और उसकी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत लोनी में जानवरों के कटाव और हड्डी एकत्र करना प्रतिबंधित है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए पशुओं की हत्या कर सकते हैं। लोनी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स, ये सभी जिनके कारण जो अवशेष हैं या जो कटान है, खून जो उनका बहता है, उसके कारण जो पक्षी आकर्षित होते हैं, उसके कारण पहले भी वहाँ एक जहाज हमारा गिर चुका है वायुसेना का, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया गया। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्यौहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, इसकी ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। तो देखिए, गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को एक पत्र लिखा है और इसमें मुस्लिमों से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील उन्होंने कही है। ऑर्डिनेंस के तहत जानवरों का कटान प्रतिबंधित है। अपने पत्र में इन बातों का जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही वो कहते हुए भी नजर आए हैं कि किसी भी जीव की हत्या ना की जाए। ऑर्डिनेंस के तहत यहाँ जीव हत्या प्रतिबंधित है। हम सभी लोग साथ हैं और पिछली बार जिस तरीके से सांकेतिक रूप से केक का बकरा बनाकर बकरीद मनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से इस बार भी वो बकरीद मनाने की अपील करते हुए इस पत्र में वो नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ ये पत्र भी है आपके सामने, जो कि नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को पत्र लिखा है और इस पत्र में इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील उन्होंने की है। तो मुस्लिमों से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील की गई है। उन्होंने लिखा है कि ऑर्डिनेंस के तहत जानवरों पर कटान प्रतिबंधित है और इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, सभी लोग उनके साथ हैं। तो लोनी क्षेत्र में पशुओं के कटान को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दरअसल 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि 7 जून को बकरीद का त्यौहार देश भर में मनाया जाएगा। हम हर धर्म और उसकी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत लोनी में जानवरों के कटाव और हड्डी एकत्र करना प्रतिबंधित है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए पशुओं की हत्या कर सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और बकरीद को लेकर उन्होंने डीसीपी को एक पत्र लिखा है। अपील उन्होंने की है कि सभी मुस्लिम भाई इको फ्रेंडली ईद मनाएं, हम लोग उनके साथ हैं। ऑर्डिनेंस का हवाला दिया, कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत यहाँ जीव हत्या प्रतिबंधित है, क्योंकि कूड़ा वहां पर जमा हो जाता है, हड्डियां वहां पर जमा हो जाती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जीव की हत्या ना की जाए। तो पुलिस ये भी सुनिश्चित करे कि यहाँ पशु ना कटे। सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर उन्होंने अपने इस पत्र में जिक्र किया है। लोनी क्षेत्र में पशुओं का कटान ना हो, ये भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। एक तरफ वो पत्र भी है आपके सामने, जो कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को लिखा है। इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील इस पत्र के जरिए उन्होंने की है। तो 7 जून को देश भर में बकरीद मनाई जाने वाली है और इसी को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि लोनी क्षेत्र में पशुओं का कटान ना हो। ऑर्डिनेंस के तहत यहाँ पर जीव हत्या प्रतिबंधित है और ऐसे में सभी से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील उन्होंने की है। साथ ही सुरक्षा को भी लेकर इस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है। तो ये पत्र है आपके सामने, जो कि लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को लिखा है और उसमें 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद का जिक्र किया है।
तो गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अक्सर वो इस तरीके के मामलों को लेकर वो चर्चाओं में बने रहते हैं और एक बार फिर से वो अब चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने एक खत लिखा है दरअसल डीसीपी को, और लोनी क्षेत्र में बकरीद पर पशु कटान ना होने की इस पत्र के जरिए उन्होंने मांग की है। पत्र में लिखा है कि 7 जून को बकरीद का त्यौहार देश भर में मनाया जाएगा। हम सभी धर्म और उसकी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत लोनी में जानवरों के कटाव और हड्डी एकत्र करना प्रतिबंधित है। और चलिए, हमारे साथ मौलाना नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। नंदकिशोर गुर्जर की ओर से एक पत्र लिखा गया है। वो कह रहे हैं, डीसीपी से ये पत्र के जरिए मांग भी कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली एक तो ईद मनाई जाए, सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर, और ऑर्डिनेंस का हवाला भी वो दे रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, हमारे धार्मिक मामलों में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इससे उनका सीधा हमला है ये। मतलब बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ भारत से दूसरे ममालिक में निर्यात होता है। जो गोश्त है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं भारत की निर्यात करती है। रोजाना करोड़ों जानवर उसमें काटे जाते हैं। तो वो बेचारे क्यों नहीं होते, वो निर्दोष क्यों नहीं होते, उन पर तरस क्यों नहीं आता इन लोगों को? इन लोगों को तरस उन्हीं पर क्यों आ रहा है जो कुर्बानी के नाम पर हमारे यहाँ ज़िबा होते हैं? क्या वजह है? तो ये सिर्फ एक तरह से हमारे त्योहार को, हमारे मजहबी मामलात को विवादास्पद करने की कोशिश की जा रही है। इसके सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पिछले बार का भी एक उदाहरण दिया है कि पिछले बार सांकेतिक बकरे को काट कर ईद मनाई गई थी, इको फ्रेंडली तरीके से मनाई गई थी, और उनकी दरअसल ये आशंका है कि ऐसे मौके पर किसी तरीके से माहौल कोई ना बिगाड़ सके, इसी लेकर उन्होंने मांग की है। देखिए, माहौल बिगाड़ने वालों के लिए हमें यकीन है कि जो हमारी हुकूमत है वो सक्षम है। और अगर ये किसी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शख्स अगर ऐसी बात कर रहा है, तो उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी जिम्मेदार पद पर बैठे। मतलब माहौल बिगाड़ने की जो लोग कोशिश करेंगे उनके लिए कानून नहीं है। जब कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, मतलब त्योहार तो मनाने दिया ही जाएगा। भाई जो हमारे इस्लामी तरीके हैं, जो हमारा मजहब जिस चीज की इजाजत देता है, और हम भी गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं करते हैं। जो हुकूमत की गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के आधार पर सारे काम होते हैं। चाहे ईद की नमाज हो, चाहे वो कुर्बानी गाह में कुर्बानियां हो। फिर इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ये जो आज के दौर में जो नफरती माहौल पैदा कर रखा है, उसका एक हिस्सा है। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि इको फ्रेंडली तरीके से ईद इस बार बकरीद मनाई जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्डिनेंस का हवाला दिया और कहा है कि ऑर्डिनेंस के तहत यहां जीव हत्या प्रतिबंधित है। तो ये पत्र भी है आपके सामने, डीसीपी को उन्होंने पत्र लिखा है और ये मांग की है। हिमांशु भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नंदकिशोर गुर्जर ने एक लेटर लिखा है, लेटर में ये मांग की है कि इको फ्रेंडली तरीके से ईद मनाई जाए। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि माहौल जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ बेशक कार्रवाई हो, लेकिन हम कानून के तहत रहकर, दायरे में ही रहकर हम त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, नंदकिशोर गुर्जर ने जिस तरह से ये पत्र लिखा है उसमें साफ इस बात का जिक्र किया है, जो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस है 1960 का, उसके तहत जितना जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है उसके पास मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां पर कटान नहीं होना चाहिए। लेटर में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि कई बार होता क्या है कि वहां पर ब्लड होने से या फिर जितने भी कटान होते हैं, अगर वहां पर डाल दिया जाता है कुछ, तो पशु पक्षी वहां पर घूमने लगते हैं। और कई बार जो एयरक्राफ्ट हैं जो उड़ान भरते हैं, उस दौरान पक्षी सामने आने की वजह से इंसिडेंट हो जाता है, यानी कि हादसा हो जाता है। और एक हादसा ऐसे पहले हो चुका है, उसका हवाला भी इसके अंदर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल जो आपके पास बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे। आपके पत्र पर जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो वो कह रहे हैं कि हम कानून के दायरे में ही रहकर हम त्योहार मना रहे हैं। नहीं, देखिए, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है लोनी में, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान या हड्डी कहीं इकट्ठा करना,
पशुओं का कटान ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये देश संविधान और कानून से चलता है, इसलिए हमने एक निवेदन किया है मुस्लिम भाइयों से। पिछले साल भी केक का बकरा बना करके सांकेतिक तौर पे ईद मनाई थी, तो एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सनातन धर्म में भी नारियल बकरे की बलि है, जो हमारे यहाँ बलि प्रथा थी उसको रोक करके नारियल की बलि दी जाती है। तो सुधार करना चाहिए, इको फ्रेंडली ईद मनाएंगे तो जीवों के कटने से तमाम प्रकार के जो भूकंप है और तो फायदे होंगे ही होंगे, लेकिन लौनी में ऑर्डिनेंस का पालन भी होगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वहाँ जहाज गिर चुका है, तो उसका पालन कराया जाना सुनिश्चित करना ये सरकार का काम है, पुलिस के अधिकारियों का काम है। उनको केवल मैंने रिवाइज किया, याद दिलवाया। बिल्कुल, चूंकि देखिए आप अक्सर ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर मुखर रहते हैं और मुस्लिम धर्मगुरु का ये भी कहना है कि देखिए अगर सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से खत लिखना या फिर बयानबाजी करना, आप लोग एक विशेष समय में ही ऐसा करते हैं। नहीं, विशेष समय कौन सा इसमें? बकरा ईद तो हम महज बकरे लेके घूम रहे हैं, कई बार गोवंश की हत्या भी हो जाती है। तो मेरी ड्यूटी क्या है फिर? मैं एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो जो चीजें हैं उनको याद दिलवाया जाए। ऑर्डिनेंस का पालन न करना राष्ट्रद्रोह भी है और वहाँ कठोर कार्रवाई होगी अगर इस तरह से कोई करेगा। मुस्लिम धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो सुरक्षा के तहत कह रहे हैं और बातों को मान रहे हैं। तो लौनी में जब ऑर्डिनेंस लगता है तो वहाँ कोई मतलब नहीं है ना, कहीं और जाके मनाए, कहीं और जाके कर लें। अगर उन्हें काटना है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ स्टेट पर जुड़ने के लिए। तो विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि हमने कानून के तहत ये प्रक्रिया की है, पत्र लिखा है और ये मांग की है कि शांतिपूर्वक तरीके से देश भर में बकरीद बनाई जा रही है और लोनी में इस तरीके का पालन किया जाए। हिमांशु, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए अपनी आप बात पूरी की। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से विधायक बता रहे थे, मैं वही ऑर्डिनेंस का आपको हवाला दे रहा हूँ। 1960 का उन्होंने हवाला देते हुए साफ तौर पर ये पत्र लिखा है और डीसीपी से ये कहा है कि जितने भी कटान जहां जहां हो रहे हैं उसको रुकवाया जाए। एटलीस्ट 7 तारीख जो ईद पड़ रही है, बकरीद, इस पर बड़ी संख्या में जो बकरे हैं वो काटे जाते हैं, हलाल किए जाते हैं और जो एक इनकी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसमें इको फ्रेंडली तरीका अपनाया जाए, ये बात उन्होंने उठाई है ताकि एयरक्राफ्ट की जो बात कर रहे थे, जो हादसा पहले हुआ था उस तरह का हादसा ना हो। खासतौर पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के पास के जितने भी इलाके हैं जहां पर मीट कटान की दुकानें हैं, इन सबको बंद रखा जाए और बंद कर दिया जाए, ये बात सुनिश्चित की जाए। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया के पास आप इस तरह का कटान नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा वहां जाकर खुद फरूख नगर के अंदर एक इलाका पड़ता है जो कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के जस्ट पीछे ही है, वहां पर जो कटान हो रहा था उसको रुकवाया था, उस दुकान को भी बंद करवाया था और साफ हिदायत दी थी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कटान ना हो। अगर होगा तो उसके खिलाफ विधायक खुद उतरेंगे सड़क पर अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। और इस तरह के मामलों में आपने देखा होगा लोनी विधायक लगातार आगे आकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इस तरह से अब जब ईद आ रही है तो इस तरह का बयान जब आया है तो इस तरह को इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या कोई भी हो। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ इको फ्रेंडली करना है और कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं है। इस मामले में पुलिस की तरफ से बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है जो ऑर्डिनेंस है उसका पूरी तरह से इंप्लीमेंट कराया जाएगा और जो ईद है उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट गाजियाबाद पुलिस प्रशासन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शब्द में कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।